सिर्फ 0.02% क्वांटिटी में होने के बाद भी कार्बन दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्यों है और कैसे कार्बन अकेले ही लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बना लेता है। आज हम इसका पूरा सीक्रेट जानेंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, फ्यूल्स और लाखों करोड़ों कंपाउंड्स का बेस एक ही एलिमेंट है, डेट इज कार्बन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, होमोलॉगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप्स, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप्स और डिटर्जेंट्स का क्लीनिंग मैकेनिज्म और नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और सबसे अच्छी बात, हर कंसेप्ट को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बहुत ही सिंपल तरीके में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, नोटबुक्स और पेन रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं कार्बन की अमेजिंग दुनिया का सफर। लेट्स बिगिन। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया कि जो कार्बन है, अगर देखा जाए ये अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.02% है और एटमॉस्फेयर में 0.03%। लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होने के बाद भी कार्बन की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग हर किसी प्रोडक्ट में हमें कार्बन कंपाउंड्स मिल ही जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, जिसका इम्पोर्टेंट एक बॉन्ड है, जिससे कार्बन इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में हर किसी प्रोडक्ट में पाया जाता है। इतना कम होने के बावजूद भी 0.02% इन अर्थ's क्रस्ट एंड 0.03% इन एटमॉस्फेयर, इतना कम होने के बावजूद भी कार्बन हमें हर एक जगह, हर एक प्रोडक्ट में लगभग मिल ही जाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह क्या है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की, उसमें इसका एटॉमिक नंबर 6 है। जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके दो शेल्स हैं, के शेल और आउटर एल शेल। के शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए या तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं लूज करने होंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे। या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। लेकिन ये जो दोनों ही सिचुएशंस है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना या लूज करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है कार्बन के लिए। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इट विल बिकम C4 नेगेटिव। तो 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना मुश्किल होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा तो इट विल बिकम C4 पॉजिटिव। 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए कार्बन एक स्पेशल मेथड यूज करता है।
इन दोनों को छोड़ के कार्बन एक स्पेशल मेथड यूज करता है जिसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है काम? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसी शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है, जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं ताकि दोनों को आउटर शेल कंप्लीट हो जाए। जब दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं ताकि दोनों का आउटर शेल कंप्लीट हो जाए, तब जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे क्या होता है कि इनकी जो आउटर शेल होती है वो कंप्लीट हो जाती है। उसी बॉन्ड को हम, जो बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू शेयरिंग, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके 3 टाइप्स है। एक तो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि वन शेयर्ड पेयर, एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, लाइक इन H2 हाइड्रोजन। एक लाइन ये क्या बताती है हमें? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुआ है, यानी सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जिसमें दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, लाइक इन ऑक्सीजन। इसमें दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। ट्रिपल बॉन्ड लाइक इन नाइट्रोजन। ये ऐसे हम डिनोट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड ऐसे और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। इसी के साथ ये भी कि जो मीथेन है, मीथेन यानी CH4, जो CH4 है यानी CH4, ये कार्बन का एक सबसे सिंपल कंपाउंड है, डेट इज यूज्ड इन बायोगैस, CNG फ्यूल। कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है। इसमें क्या होता है काम? जो कार्बन है वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है। इससे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों स्टेबल हो जाते हैं, एंड द रिजल्टेड कंपाउंड वी गेट इज मीथेन CH4। तो जो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लाइक इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। जो ये होते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि आयन्स प्रेजेंट ही नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए होते हैं, तो आयन्स प्रेजेंट ही नहीं होते। इसकी वजह से ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नो आयन्स फॉर्म्ड। ये था कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद हम आते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। Carbon occurs in different structural forms with vastly different physical properties. Different structural forms, different physical properties, though their chemical properties remain same. Same element के different forms को allotrop कहते हैं। Same elements के different forms को allotropes कहते हैं। मेन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो है हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो जो डायमंड होता है, इसमें क्या हर कार्बन एटम
4 कार्बन एटम से बॉन्ड होता है। हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। किसमें? डायमंड में। इसकी प्रॉपर्टीज है कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये वेरी वेरी स्ट्रांग होता है। लेकिन ये क्या करता है काम? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। वैसे ही हमारे पास ग्रेफाइट है। इसमें क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, हर कार्बन 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। जैसे इसमें हर कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हर कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। ये एक हेक्सानल लेयर बनाती है। इसकी प्रॉपर्टी ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? लाइक इन इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द फेमस एग्जांपल इज पेंसिल लेड। और एक एलोट्रोप है कार्बन का, जिसे हम फ्लोरीन कहते हैं, C60। ये एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। किसमें? फ्लोरीन में। बकमिंस्टर फुलर के नाम पे बकमिंस्टर फ्लोरीन इसे कहा जाता है। C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन हैज 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड लाइक ए फुटबॉल। इसको आप याद रखना, ये MCQ भी आ सकता है कि फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लाइक फुटबॉल। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट इज द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, कार्बन के मिलियंस कंपाउंड्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड से कैसे बना पाता है? इसके 2 रीजन है। नंबर 1 इज दैट कैटेनेशन, एंड नंबर सेकंड इज टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। इतना ही नहीं कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड बना सकता, बल्कि लॉन्ग चेन्स भी बना सकता है। लॉन्ग चेन्स भी बना सकता है। एक तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, और ये लॉन्ग चेन्स भी बना सकता है। जो ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है और ये लॉन्ग चेन्स भी बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन एक ऐसी चीज है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और लॉन्ग चेन्स भी फॉर्म कर सकता है। उसे हम कैटेनेशन कहते हैं। ये हुआ एक रीजन वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का। दूसरा है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है? जैसे हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। एक कार्बन 4 एटम से बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एक कार्बन 4 एटम से बॉन्ड बना सकता है। ये एक रीजन है कि इस वजह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये जो 2 रीजन है, एक है कैटेनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड लॉन्ग चेन्स, और दूसरा टेट्रावैलेंसी। इसकी वजह से क्या है कि हमें कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सिंपल तरीके में समझना है, सैचुरेटेड कार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? इनमें एक सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। एग्जाम्पल मीथेन, ईथेन, प्रोपेन,
ये ए कैसे आया, इसमें एन कैसे आया, ये ई टी एच कैसे आया, ये कैसे आते हैं ई टी एच वाई एन ई, ये हम आगे जाके जब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसी में देखेंगे भी नाम कैसे आते हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसे याद रखो, सिंगल बॉन्ड्स जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनकी एक जनरल फार्मूला भी है, डेट इज CnH2n+2, ये आप याद रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एक जनरल फार्मूला है CnH2n+2, लाइक if n is equal to 1, that is C1H2 into 1 plus 2, that is CH2 plus 2 4, यानी मीथेन। मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इज लाइक इथीन या इथाइन। इनकी एक जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। इफ n इज इक्वल टू 1, सॉरी ये स्टार्ट, n इज नॉट इक्वल टू 1, ये स्टार्ट होगा n इज इक्वल टू C2H2 इंटू 2 C2H4, जो ईथीन कहलाता है। ये नाम कैसे आते, ये हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में। जो ईथीन थे, ये थे डबल बॉन्ड अल्कीन्स, पहले कहलाते अल्केन्स, और जो अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड है ये अल्काइन्स कहलाते हैं। अल्काइन्स की जर्मन फार्मूला क्या है, CnH2n-2। स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है, लेकिन इनमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर बनता है उससे वो हर किसी में डिफरेंट होता है, वो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एग्जाम्पल हम लेंगे C4H10 ब्यूटेन की। इससे क्या हो, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इससे बनेंगे जिनकी केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 रहेगी, तो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से बने हुए हैं, ऐसे कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। और एक चीज में जो चेन्स, ब्रांड्स और रिंग्स होते हैं स्ट्रक्चर्स में, जो कार्बन कंपाउंड्स है ये क्या करें, ये तीन फॉर्म्स में आपस में मिलते हैं, तीन फॉर्म्स में मिलते हैं ये। एक है स्ट्रेट चेन, जिसमें कार्बन ऐसे मिले होंगे। दूसरा है ब्रांचेड चेन, जिसमें जो मेन चेन होती है इसके साइड ब्रांच। ऐसे। और तीसरा क्या है, रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर जो
रिंग शेप में मिलते हैं। एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोड्यूट रिंग। इसके बाद आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है? हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी स्पेशल एटम या ग्रुप से। जब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी स्पेशल एटम या ग्रुप से, ये स्पेशल ग्रुप कंपाउंड को यूनिक प्रॉपर्टीज भी बाद में देते हैं। When hydrogen atom in a carbon chair are replaced by other elements like heteroatoms, ये होते heteroatoms। तो जो रिजल्टिंग फंक्शनल ग्रुप जो बनता है वही फिर क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। चेन लेंथ कैसी क्या रहेगी उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो उसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो रिप्लेस हुआ है हाइड्रोजन उन हेटेरो एटम्स से, तो वो फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज फिर डिटरमाइन करता है। लाइक हेलो अल्केन, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप मिलता है क्लोरीन ब्रोमीन, अल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं यही फिर उनकी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है उन स्पेशल ग्रुप कंपाउंड्स की। तो होमोलॉगस सीरीज क्या है? होमोलॉगस सीरीज एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स होती है जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और जो कंसेक्यूटिव मेंबर होते हैं इसके दैट डिफर बाय CH2। एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उनका, और उनकी प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर ही होती है, और वो डिफर करते हैं बाय CH2। लाइक CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, और ये डिफर कैसे हो रही है CH2 से। देखो इसमें क्या ज़्यादा है, एक तो एक C, इसमें 3H है, इसमें 5H है, तो CH2। यहाँ से आएंगे C एक ज़्यादा है और 2H, तो ये डिफर कैसे हुए 2CH2 से। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कार्बन कंपाउंड्स को साइंटिफिक नाम देना। कार्बन कंपाउंड्स को साइंटिफिक नाम देना वो कहलाता है नॉमेनक्लेचर। इससे दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ही कंपाउंड को एक ही नाम से पहचानते हैं। जब एक नॉमेनक्लेचर होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है, जो दुनिया भर में बाकी जो लोग हैं साइंटिस्ट हैं, ये एक ही कंपाउंड को एक ही नाम से पहचानते हैं। ये कैसा करना होता है? इसमें स्टेप फर्स्ट रहेगा काउंट कार्बन एटम्स। तो हमें काउंट करने, ये 1 है, 2, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, ऐसी करके ये कितने हैं। तो हमें पहले ही पता चला कि इसमें 1 है या 2 है, 4, 5, वट एवर जितने भी इसमें कार्बन एटम्स हैं, तो उनका एक रूट नेम होता है। एक कार्बन एटम होगा तो उसे हम METH मेथ कहते हैं, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 कार्बन एटम्स होंगे BUT, 5 होंगे
PNT, 6 होंगे हेक्स। लाइक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे CH4C2H6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन एटम्स काउंट करने। इसमें एक कार्बन एटम है यानी मैथ, और जोड़ेंगे हम एन। इसमें दो कार्बन एटम्स हैं, मैथ के बाद आता है एथ, और जोड़ेंगे एन। ऐसे ही हमें करना। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है काम, बॉन्ड टाइप हमें आइडेंटिफाई करना है। ये बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, या ये ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड होगा तो हम सुफिक्स में क्या करेंगे काम, सुफिक्स में एन जोड़ेंगे ए। अगर ये डबल होगा ईन जोड़ेंगे सुफिक्स में। अगर ये ट्रिपल होगा YNE। लाइक सेम एग्जांपल लेंगे हम CH4C2H2। नहीं, एक ही कार्बन एटम यानी मेथ, और ये H4 इसके साथ कैसे बनाते, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या जोड़ना है, प्लस एन, यूज मीथेन। C2H2 दो को एक प्लस, ये कौन सा बॉन्ड बनाते इधर, ये बनाते इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो YNE यूज इथाइन। इसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं काम, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक अगर फंक्शनल ग्रुप होगा अल्कोहल OH, ये एल्डिहाइड होगा CHO, ये कीटोन होगा C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा COH, ये क्लोरो होगा Cl, ये ब्रोमो होगा Br। तो सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। जब हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये अल्कोहल OH है फंक्शनल ग्रुप, या एल्डिहाइड CHO है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लोरो है, ब्रोमो है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हमें क्या करना है काम, हमें सुफिक्स में और कभी कभार प्रीफिक्स में, ज़्यादातर सुफिक्स में ही और कभी कभार प्रीफिक्स में ऐड करना है। इफ़ इट इज़ अल्कोहल OH OL, CHO में एल्डिहाइड में Al, कीटोन में ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, क्लोरो में सीधे क्लोरो, प्रीफिक्स में ब्रोमो में सीधे बोरान में, सॉरी ब्रोमीन में सीधे ब्रोमो, अल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में Al, कीटोन में ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC, क्लोरो ब्रोमो। एग्जाम्पल लाइक दो होंगे इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन, इथेनॉइक एसिड, क्लोरोप्रोपेन एंड ब्रोमोप्रोपेन।
इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे हम कुछ, लाइक CH3OH, C2H5OH, CH3COOH। कुछ एग्जांपल लेंगे हम, जैसे CH3OH। पहले हमें सबसे पहले देखना है कितने कार्बन एटम्स है। एक हुआ मेथ, अल्कोहल ग्रुप कौन है, OH यानी OL, तो नेम क्या आएगा, मेथ। ANE, हमें जो ई आएगा बीच में, OL, इसको काट के मिथेनॉल। इसमें देखेंगे 2 कार्बन एटम, यानी एथ OH, ये भी बना रहा है AN, इथेन, और ई हम कैंसिल करते हैं, इथेनॉल। जैसे CH3COH, 2 कार्बन एटम्स इसमें, इसमें COOH यानी ओइक, बन रहा है 3 ETAANOIC, इथेनोइक एसिड। तो सिंपली हमें क्या करना है कि हमें जो स्टेप्स फॉलो करके हमें इसका रूट नेम देखना है, उसके बाद देखना है बॉन्ड टाइप क्या था, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। ये आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इसका नाम देना है। और याद रखना, जैसे इथेन और उसको ऑल, रूट नेम, बॉन्ड टाइप, फंक्शनल ग्रुप, ई को फिर बाद में रिमूव करना होता है, डेट इज इथेनॉल। अब आते हैं हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले डेट इज कंबस्शन। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न होते हैं, लाइक C प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, हर एक को पता है, गिव्स हीट प्लस लाइट। जो मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद डेट गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमें पता चली कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न होते हैं, तो एक कंबशन करते हैं। उसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन। अल्कोहल कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो जो अल्कोहल होते हैं ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, लाइक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक इथेनॉल। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4 और K2Cr2O7, ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। एडिशन रिएक्शन, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हाइड्रोजन ऐड करते हैं, लाइक इथीन हमारे पास है, इथीन, इसमें H2 अगर मिलाएंगे तो ये इथेन बन जाता है, तो इसमें एडिशन हुआ है। लेकिन इसमें एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है, डेट इज निकल।
Na। तो ये एडिशन रिएक्शन हमें कहाँ पे यूज़ होती है? लाइक जो वेजिटेबल ऑयल हमें होता है वो कन्वर्ट किया जाता है इससे लाइक इन घी, जिसे हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम देखेंगे एग्जांपल के साथ, मीथेन क्लोरीन के साथ मिलके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट गिव्स CH3Cl प्लस HCl। तो इससे क्या हुआ है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किससे? क्लोरीन से। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कुछ की केमिकल प्रॉपर्टीज थी लाइक कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद आता है हमारे पास इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं ये। इथेनॉल की फॉर्मूला है C2H5OH, 2 कार्बन एथ और सिंगल बॉन्ड एन और OL किसकी वजह से? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। जो इथेनॉल है ये यूज़ होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, मेडिसिन में, सॉल्वेंट, एज ए फ्यूल भी। तो ये जो होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है और ये वाटर में सॉल्युबल भी होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जो इथेनॉल है ये सोडियम के साथ जब मिलता है तो 2 टाइम्स सोडियम गिव्स C2H5OH। ये हमें देता है 2 टाइम्स C2H5O Na प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो ये इथेनॉल है इसकी डिहाइड्रेशन भी होती है लाइक C2H5OH दैट गिव्स C2H4 प्लस वाटर, मगर जब इसे हीट करते हैं एट 443 केल्विन पर, जब हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, इट गिव्स अस ईथीन फ्रॉम इथेनॉल, इट गिव्स अस ईथीन। उसके बाद आता है इथेनॉइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक एसिड CH3COH, जैसे वो हमारे पास होता है हर घर में होता है लगभग विनीगर, उसमें क्या होता है काम, 5 से 8% उसमें यही एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये किस में यूज़ होता है? आपको पता ही होगा कि एसिटिक एसिड या विनीगर नाम सुन के ही कि ये पिकल्स प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एंड अदर केमिकल्स। और एक चीज़ है जिसे हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है काम, जो एसिड होता है एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाते हैं दैट यूजेस एस्टर प्लस वाटर। लाइक अगर हम इथेनॉइक एसिड उसको मिलाएंगे किसके साथ, इथेनॉल से, ये हमें देता है एस्टर। इस एस्टर एस्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि इसकी एक प्लीजेंट स्मेल, एक अच्छी स्मेल आती है जिससे हम परफ्यूम्स बनाते हैं। और इस एस्टर को हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोडियम पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड किस में पाए जाते हैं? सोप्स में। सोप्स में पाए जाते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट के लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके 2 एंड्स होते हैं। जो सोप मॉलिक्यूल होते हैं इसके 2 एंड्स होते हैं। एक एंड होता है इसमें
हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक एंड। सोप मॉलिक्यूल के हर एक सोप मॉलिक्यूल के दो एंड होते हैं, एक को हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, दूसरा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये वाटर लविंग होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है ये होता है ऑयल लविंग। तो जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं एंड होते हैं, दे फॉर्म मिसलीज। जो मिसलीज बनते हैं ये क्या करते हैं काम, ये ट्रैप करते हैं ऑयल को, डर्ट को, एंड इमल्सिफाई इट इन वाटर, और इसे किसी कपड़े या बाकी चीज से बाहर निकालते हैं। जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑयल को सराउंड कर लेते हैं, इसके इर्द गिर्द इसको पकड़ लेते हैं। अगर कहीं पे ऑयल होगा, कुछ दाग दबा, तो ये सोप मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं काम, ये उसको घेरते हैं फिर, क्योंकि सोप मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड दो होते हैं। तो जो सोप मॉलिक्यूल ऑयल को सराउंड कर लेते हैं, उससे क्या होता है, मिसेल स्ट्रक्चर बनता है, मिसेल स्ट्रक्चर बना, और ऑयल डर्ट वाटर में सस्पेंड हो जाता है। फिर जब उसे वॉश करते हैं तो वो वॉश से वो ऑयल या जो डर्ट उसमें होते हैं वो निकलते हैं फिर। और क्या होता है काम, हमारे पास होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम Mg2+2। तो इनसे क्या करते हैं काम, इनसे सोप रिएक्ट करती है, जिससे एक वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिसे हम सकम कहते हैं। जब सोप इनसे रिएक्ट करती है तो एक वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बनता है, जिसे हम सकम कहते हैं। उससे क्या होता है काम, इस हार्ड वाटर से जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम से प्रेजेंट होते हैं, इससे फोम बहुत कम बनती है, और सोप क्या होती है, सोप वेस्ट होती है। तो अक्सर आप देखोगे जब हम पहली बार में सोप यूज़ करते हैं तो उससे फोम जो होता है वो कम बनता है, फिर जब हम उसको दूसरी बार में यूज़ करते हैं तो फोम ज़्यादा बनता है। फोम की दूसरी बार में ज़्यादा बनता है क्योंकि पहली बार में इनसे रिएक्ट करता है। इनसे रिएक्ट करने के बाद ये चीज़ें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम वहाँ से ख़त्म होते हैं, तो इनकी प्रेजेंस जो कम होती है या ऑलमोस्ट ख़त्म हुई होती है, तो बाद में जब हम फिर से सोप यूज़ करते हैं तो वो बहुत सारा फोम बनाती है। लेकिन इसके कंपेयर में जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, इनमें एक एडवांटेज ये होती है कि ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। सोप जो है, सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करती है, वहाँ पे सोप ज़ाया होती है, क्योंकि वहाँ पे Ca2+2 और Mg2+2 प्रेजेंट होते हैं, जिससे सोप ज़ाया होती है। लेकिन डिटर्जेंट्स में क्या होता है काम, डिटर्जेंट्स की एक एडवांटेज ये होती है कि हार्ड वाटर में भी काम करते, और ये सकम वकम नहीं बनाते, और ये बहुत ज़्यादा सोप से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्लीनर होती। इसलिए हम डिटर्जेंट्स को यूज़ कहाँ पे करते हैं, इन वॉशिंग पाउडर्स, इन शैम्पूज एंड इन अदर क्लीनिंग एजेंट्स में यूज़ करते हैं हम इन्हें। तो दोस्तों, आज हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिटेल में समझे, लाइक कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कैटेनेशन क्या होती है, टेट्रावैलेंसी, हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड्स, और सोप और डिटर्जेंट में फ़र्क, और ये कैसे काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पहले से काफ़ी ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और शेयर करें इस चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग
and keep scoring. Thank you for watching.